बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें निम्नलिखित को a प्लस में आई बी के रूप में परिवर्तित कीजिए। हमें दे रखा है 1 प्लस में आई गुणा में 2 प्लस में आई बटे में 3 प्लस आई। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा हमें किस में परिवर्तित करना है बच्चों? हमें a प्लस में आई बी के रूप में करना है। इसमें बच्चों जो हमारा a होता है ये होता है हमारा वास्तविक रूप, और जो हमारा b होता है ये हमारा होता है काल्पनिक भाग। कैसे होता है? वास्तविक भाग वो होता है जिसमें हमारा i गुणांक ना हो, और काल्पनिक भाग वो होता है जिसमें हमारा i गुणांक होता है। अब ये देखो हमारा जिसमें i है वो हमारा क्या है? b। तो हमारा क्या हो गया? काल्पनिक भाग कौन सा हो गया? b। और हमारा वास्तविक भाग जिसमें i नहीं है मतलब a, इसमें हमारा i नहीं है, i गुणांक में नहीं है, इसका मतलब हमारा वास्तविक भाग क्या हो गया? a। हम इस फलन को क्या दिखा देंगे? काल्पनिक और वास्तविक रूप में दिखा देंगे। फिर हम क्या करेंगे? इसके साथ देखेंगे तो हमारा a और b ज्ञात हो जाएगा। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है फलन? हमें दे रखा है 1 प्लस में i गुणा में 2 प्लस में i बटे में 3 प्लस में i। हम क्या करेंगे? हमें नीचे i नहीं चाहिए तो हम करेंगे 3 माइनस 1 से गुणा और भाग। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? ऊपर से गुणा करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस में 3i प्लस में i की घात 2 और 3 माइनस में i। हमने क्या किया है? हमने सिर्फ इन दोनों फलनों को आपस में गुणा कर दिया। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? 2 प्लस में 3i प्लस में i की घात 2 और बटे में कितना आ गया हमारा? ये हमारा क्या हो जाता है? एक प्लस में होता है माइनस में होता है, क्या होता है ये? हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस में b और a माइनस में b होता है तो क्या होता है? a की घात 2 माइनस में b की घात 2 हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 3 की घात 2 माइनस में i की घात 2। i की घात 2 क्या होता है हमारा? माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ऊपर से आ जाएगा हमारा 2 प्लस में 3i और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 गुणा में 3 माइनस में i बटे में नीचे कितना आ जाएगा? 3 की घात 2 9 हो जाएगा। और ये देखो i की घात 2 है, इसका मतलब माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस में 1। यहाँ से कितना आ गया? ये आ गया 2 में से 1 जाएगा तो कितना बच गया? 1 प्लस में 3i गुणा में 3 माइनस में i बटे में 9 और 1 10। जब हम इन दोनों फलनों को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? गुणा करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस में 9i माइनस में i और माइनस में 3i की घात 2 बटे में नीचे कितना आ जाएगा हमारा? 10। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हल करने के बाद? अब ये देखो ये हमारा कितना है? 3 है और ये 3i की घात 2 है। i की घात 2 हम जानते हैं क्या होता है? माइनस 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 कितना हो गया हमारा? 6 प्लस में अब ये देखो नीचे ये कितना हमारा? 9i माइनस में i। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचता है हमारा? 8i बटे में 10। अब हम काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग को अलग कर लेते हैं। काल्पनिक भाग हमारा क्या है? इसमें हमने बताया था जिसमें हमारा i गुणांक में होगा वो हमारा क्या होता है? काल्पनिक भाग। और वास्तविक भाग कौन सा होता है? जिसमें हमारा i गुणांक में नहीं होता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 बटा में 10 ही हमारा क्या? वास्तविक भाग। प्लस में काल्पनिक भाग हमारा क्या है? 8i बटे में 10। अब ये देखो जब हम इसको a प्लस में i के साथ देखें, a प्लस में i b के साथ देखें तो यहाँ से हमारा a कितना है? a है 6 बटा में 10 और b हमारा कितना है? 8 बटे में 10। ये हमारा क्या निकल गया? उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।